Meantime, let's get you some more updates because now it seems like when it comes to Delhi's Chief Minister Arvind Kejriwal, he is once again in the troubled waters. Well, remember, Times Now provided a thorough glimpse into the opulent lifestyle of Delhi's AAM CM, which he has kept hidden behind closed doors. Now, our Expose showcased the extravagant features of Kejriwal's official residence, including luxurious curtains worth rupees 97 lakhs, automatic sliding doors, a state-of-the-art kitchen and a stunning skylight roof. अगर इस पूरे घर की बात करें, जैसा कि हमारे पास जानकारी आई थी, ये एक 5-स्टार होटल की तरह बनाया गया है और उसमें कितने पैसे लगे हैं, वो पैसे से आए, वो पैसे आम लोगों के हैं दिल्ली के. But now the CBI has stepped in. The CBI has initiated a prelim inquiry into the alleged financial irregularities during the renovation of the Delhi Chief Minister's residence. जो सेंट्रल एजेंसी है, उन्होंने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है जो कि इस पूरे फंडिंग से रिलेटेड है, उसको पेश किया जाए अक्टूबर 3 तक. ये उनके जो है डेडलाइन सेट की गई है. अब जैसा कि ये डेवलपमेंट सामने आई है, इसी के बीच जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच एक बार फिर जो है सियासत तेज हो गई है, क्योंकि भाजपा जो है बीजेपी जो है सामने आई है ये कहते हुए द करप्ट हैव नो मोर टाइम लेफ्ट. उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है जैसे ही सीबीआई ने अपनी जांच इस पूरे मामले में शुरू कर दी है. एक बार प्रतिक्रिया सुनिए. अब अरविंद केजरीवाल जी रोएंगे. क्यों रोएंगे? क्योंकि उनका एक ही मानना है कि मैं पैसे जितने मर्जी खाऊं, मैं शराब घोटाले में पैसे खाऊं, मैं बस घोटाले में पैसा खाऊं, मैं क्लासरूम घोटाले में पैसा खाऊं, मैं बिजली घोटाले में पैसा खाऊं, लेकिन आप मेरे से सवाल नहीं पूछेंगे. मंत्री आपके जेल में हैं घोटालों को लेकर, आप लूटने से बंद नहीं करते, और फिर आप जब सीबीआई आपसे सवाल पूछती है तो आप रोते हो. टिकटें आप बेचते हो, राज्यसभा, लोकसभा, मिनिस्ट्री, हर चीज आपने बेची. देश की हर संस्था को बेचने का काम अगर किसी ने किया है, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, वो अरविंद केजरीवाल है. First comment is that congratulations to Times Now team that their pursuit has led to this, and also that skeletons will fall down from the cupboard now. We will come to know who all are involved, who all were behind it, and soon we'll come to know how that Vietnam stone, where did it came from, those high cost curtains, those commodes, everything. So we'll come to know how the tender process happened, how tender process was scuttled. So it's a matter of time, and I'm very hopeful ultimately all those who are involved in this scam will face the tune of the law, whether it's Mr. Kejriwal or whether it is Mr. Jain or whether it's the other officials who are involved with him. They'll all have to face the tune of law. Though a little late in the day, but yes, justice will be done and the guilty will be found. They have occupied central space, defeating any political party in getting these luxuries. Be what it may, but the reality is the exchequer has been looted. Who did it? How did it happen? And why did it happen? Are questions the CBI will look into. सब्यसाची हमारे साथ जुड़ रहे हैं. सब्यसाची, अगर ऑपरेशन शीश महल की बात करें, इस पूरे मामले में अब सीबीआई सामने आ गई है जो कि जांच करेगी. एक डेडलाइन सेट कर दी गई है पीडब्ल्यूडी के लिए, जिसमें उनको सारे डॉक्यूमेंट जो है पेश करने हैं अक्टूबर 3 से पहले. जी बिल्कुल, आपने सही कहा. देखिए, इस मांग की लगातार बीजेपी डिमांड कर रही थी कि इस पे सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए भाजपा की तरफ से ये कहा गया था कि किसके परमिशन के बाद जो है पीडब्ल्यूडी के ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्शन मिला कि वो स्मॉल टेंडर्स रूल को वायलेट करे, और किस तरीके के अप्रूवल से जो केजरीवाल सीएम केजरीवाल का बंगलो है जो कि एंटाइटलमेंट है टाइप 7 के, उसको इग्नोर किया गया है. तो ये सारे मामले को लेके भाजपा लगातार सीबीआई की डिमांड कर रही थी. वहीं हमने देखा है कि कनॉट प्लेस में भाजपा ने एक रेप्लिका तैयार किया था अरविंद केजरीवाल के शीश महल का, और भाजपा ने कहा था कि ये जो रेप्लिका है ये पूरे दिल्ली के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमेंगी और किस तरीके से लोगों को बताएंगे कि देखिए जो सीएम जो लगातार जो क्लोक पहने हुए हैं ऑनेस्टी का, ये कहीं ना कहीं झूठ है, और किस तरीके से जो टैक्स पेयर्स का मनी है वो अपने बंगले के पीछे उन्होंने खर्चा किया है. जैसे 7 लाख का उन्होंने पर्दा लगाया है, वियतनाम से मार्बल लगाए हैं. तो ये
ऑफिशियल्स के मंजूरी से हुआ है, उनके ऊपर किस तरीके के दबाव दिए गए हैं। तो ये सारे मामलों की पुष्टि होने के लिए बीजेपी लगातार ये डिमांड कर रही थी कि शीश महल के बारे में सीबीआई इंक्वायरी हो। जी, और वहीं पर इस पूरे मामले के चलते अब एक बार फिर जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जो है सियासत तेज हो गई है, क्योंकि बीजेपी एक बार फिर तंज कसती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी पर। जब ये शीश महल का मामला सामने आया था तो बीजेपी लगातार कुल 15 दिनों तक सिविल लाइंस जो जहां पे सीएम केजरीवाल का घर है उसके ठीक पास में ही बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन चल रहा था। 15 दिन तक तमाम बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता है वो इस प्रदर्शन में जुड़े थे और लगातार बीजेपी सवाल खड़ा कर रही थी कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो लगातार जो ऑनेस्टी की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं झूठ है और टैक्स पेयर्स का मनी वो अपने शीश महल के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। और तो लगातार उनके ऊपर ये दबाव बना रहे थे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने लगातार लोगों से झूठ बोला इस पूरे मामले को लेके और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। साथ ही हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ये लगातार कहा गया है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से ये बिल्कुल झूठ है और सारे जो रूल्स है वो फॉलो किए गए थे। तो लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो चलता आ रहा है और सीबीआई इंक्वायरी के बाद जो लड़ाई सामने आएगी आम आदमी और बीजेपी के बीच में वो काफी इंटरेस्टिंग होगी देखने के लिए। जी, शुक्रिया सब्यसाची हमारे से जुड़ने के लिए। Well, of course, it is now to be seen how the developments are going to take place. For the meantime, let's move on and shift our focus to